गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज मैं कक्षा 8 विषय हिंदी इकाई 9 उलझन सुलझन, इस इकाई को आज हम समझेंगे। मनोरंजन के कई साधन हैं, उनमें पहेलियों को बूझना भी एक है। इन्हें बूझने से हमारी सोचने की शक्ति बढ़ती है, कल्पना को उड़ान भरने का अवसर मिलता है और बढ़िया मनोरंजन होता है। उलझन सुलझन पाठ का यही हेतु है कि पहेलियाँ बूझना एक कला है। पहेलियों से छात्रों की तर्क यानी कि विचार शक्ति का विकास होता है। यहाँ पहेलियों के माध्यम से इस शक्ति का विकास करने का प्रयत्न किया गया है। पहली पहेली है, एक फूल काले रंग का सिर पर सदा सुहाता, तेज धूप वर्षा में खिलता, छाया में मुरझाता। यहाँ पे क्या कहा है कि काले रंग का एक फूल है, वह सिर पर होने पर बहुत अच्छा लगता है। वह तेज धूप और बारिश में खिलता है, छाया में वह सूख जाता है। कि तेज धूप होती है तब हम छाता लेकर बाहर निकलते हैं ताकि धूप न लगे, और बारिश में भी हम बाहर छाता लेकर जाते हैं। यानी कि यहाँ पर जो फूल है काले रंग का फूल, वह कौन है? छाता। उसका आंसर क्या आएगा? छाता आएगा। ओके, कि धूप और वर्षा में वह खिलता है, यानी कि छाता लेकर हम बाहर जाते हैं, और जब छाँव होता है, हम घर में होते हैं, तब हम छाते का इस्तेमाल करते नहीं हैं। नेक्स्ट, चोर नहीं डाकू नहीं, नहीं कहीं की रानी, 32 सिपाही घेरे रहते, तन मन पानी पानी। न वह चोर है न डाकू, वह कहीं की रानी भी नहीं है, उसे 32 सिपाही सदा घेरे रहते हैं, उसका तन और मन पानी से भरा रहता है। वह कौन है? तो जीभ। कौन? जीभ। तो चोर नहीं डाकू नहीं, यानी कि न वह चोर है न डाकू है, वह कहीं की रानी भी नहीं है, फिर भी 32 सिपाही सदा घेरे रहते हैं। कि हमारे दांत जो है वह 32 सिपाही है, और उसका तन और मन पानी से भरा रहता है। यानी कि मुंह के अंदर, जीभ के आसपास पानी ही पानी भरा रहता है। आगे थर्ड, नाम मेरा 3 अक्षर का, रहने वाला सागर तट का, खाने में आता हूँ काम, बोलो बच्चों मेरा नाम। तो यहाँ पर मेरा नाम जो है वह 3 अक्षर का है। मैं समुद्र के किनारे रहता हूँ, खाने में मेरा उपयोग होता है। बच्चों बताओ मेरा क्या नाम है? तो आंसर में क्या आएगा? नमक। क्या आएगा? नमक। तो नमक, तो नमक यह 3 अक्षरों से बना हुआ है। फिर नमक जो है वह समुद्र के किनारे पाया जाता है, और बिना नमक के खाना कैसा लगता है?
फीका लगता है। तो यहाँ पर इसका आंसर आएगा नमक। नेक्स्ट, आदि कटे तो दशरथ सुत होता, मध्य कटे तो आम, अंत कटे तो काटू लकड़ी, बोलो मेरा नाम। तो यहाँ पर सूत यानी कि पुत्र, बेटा, मध्य का अर्थ है बीच का अक्षर। तो यहाँ पे क्या कहा है कि आदि कटे तो दशरथ सुत होता, मध्य कटे तो आम, अंत कटे तो काटू लकड़ी, बोलो मेरा नाम। तो दशरथ सुत, तो क्या दशरथ सुत यानी कि दशरथ राजा जो है उनके पुत्र का नाम क्या है? तो राम है। क्या है? राम। तो मेरे नाम का पहला अक्षर कट जाए तो मैं दशरथ का बेटा बनता हूँ, बीच का अक्षर कट जाए तो आम, बीच का अक्षर कट जाए तो आम बनता हूँ, और अंत का अक्षर कट जाए तो मैं लकड़ी काटने का औजार बन जाऊँ, बोलो मेरा नाम। तो यहाँ पर आराम, ओके। तो आरा यानी कि लकड़ी काटने का एक साधन, एक औजार। फिर राम यानी कि दशरथ राजा का पुत्र। तो इसका आंसर क्या आएगा? आराम। फिफ्थ, दो सखिया दोनों चंचल, फिरती फाटक खोले, सो जाए तो सपने देखे, हंसे खुशी में दुख में रोले। तो दो सखियां हैं, दोनों बड़ी ही चंचल है। वे फाटक खोलकर घूमती रहती है, वे सो जाने पर सपने देखती है, वे खुशी में हंसती है और दुख में रोती है। तो क्या आंसर आएगा? तो आँखें। क्या आएगा? आँखें। तो दो सखियाँ है कि आँखें जो हैं वह दो है, तो वो दोनों सखियाँ है। फिर दोनों बड़ी चंचल है, हमारी आँखें जो है वो बड़ी ही चंचल है। फिर फिरती फाटक खोले, आँख हम बंद करते हैं, खोलते हैं, तो यहाँ पर फाटक बताया गया है। फिर वे सो जाने पर सपने देखती है कि आंखें हमारी बंद हो जाती है तब हम सपने देखते हैं, और वे खुशी में हंसती है और दुख में रोती है। कि सभी के आँखों से पता चलता है कि जो खुश है तो उसकी आँखों से हमें पता चलता है कि यह खुश है, और जो दुखी है तो भी हमें आँखों से ही पता चलता है कि यह दुखी है। आगे दादा है पर दादी नहीं, भाई है पर बहन नहीं, 9 है पर 10 नहीं, रोजी है पर रोटी नहीं। कि यहाँ पे दादा है पर दादी नहीं, दादा है पर दादी नहीं, भाई है पर बहन नहीं है, 9 है पर 10 नहीं है, रोजी है पर रोटी नहीं है। तो कौन सा शब्द बनता है देखते हैं। दादा, भाई, 9, रोजी। क्या आएगा? दादा, फिर भाई,
फिर नौ, फिर रोजी, तो दादा भाई नवरोजी। ओके, तो यहाँ पर रोजी यानी कि रोजी शब्द का अर्थ है नौकरी, काम धंधा, जॉब, बिजनेस। आगे, दिए गए चित्रों में चित्र के शब्द ढूंढिए। दिए गए चित्रों में चित्र के शब्द ढूंढिए। तो यह जो चित्र है, तो जो चित्र है जिसका, उसी के अंदर उसका नाम छिपा हुआ है। तो यह कौन सा चित्र है? तो यह है सारंगी। सारंगी, तो यहाँ पे देखो आप, सारंगी, इसके अंदर ही, इस चित्र के अंदर ही उसका नाम छिपा हुआ है। फिर यह किसका चित्र है? तो हमें देखकर ही पता चलता है कि यह मोर है। तो देखो, यह म है, कानो, और ये मात्रा मोर। ओके, तो यह है सारंगी और यह है मोर। तो यहाँ पर लेक्चर नंबर 1 जो हमारा है, उसके अंदर हमने जो पहेलियाँ हैं उसके अर्थ को समझा, पहेलियाँ जो है उसे हल की। अब हम अगले वीडियो लेक्चर में उसका अभ्यास और स्वाध्याय जो है उसे हम समझेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।